नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, क्या हरियाणा में चुनावी हार के बाद कांग्रेस में कोई मंथन चल रहा है या कांग्रेस हार को लेकर कोई मंत्रणा कर रही है? और दोस्तों, यदि कर रही है तो ये बहुत अच्छा है, भारतीय राजनीति के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों, सियासी गलियारों में खबर यह भी है कि आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के बड़ी लीडरशिप के साथ मीटिंग की दोस्तों, जिसमें केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और कांग्रेस के और भी बड़े बड़े लीडर शामिल हुए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इस मीटिंग में ना कुमारी शैलजा और ना ही भूपेंद्र हुड्डा को बुलाया गया। दोस्तों, क्या ये मान लिया जाए ये दोनों नेता, इन दोनों नेताओं की आपसी गुटबाजी कांग्रेस की हार का कारण बनी? दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कुमारी शैलजा की। दोस्तों, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुटों की आपसी लड़ाई, इसके बारे में किसी से कुछ भी छुपा नहीं है। दोस्तों, जिस तरह से इन दोनों गुटों में आपसी खींचतान रही, भारतीय जनता पार्टी इसी बात का फायदा उठा ले गई। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को पहले से ही सीएम का कैंडिडेट मानकर चल रहे थे। तो दोस्तों, सारी मैनेजमेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में थी। उन्हीं के कहने पर कांग्रेस के विधायकों को, होने वाले विधायकों को, जो चुनाव में खड़े होने वाले कैंडिडेट्स को टिकट दी गई दोस्तों। लेकिन नतीजा क्या हुआ दोस्तों? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी या और आरएसएस जमीनी स्तर पर इस तरह से काम कर रहा था, क्या इन नेताओं को बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जिनके बारे में जवाब खोजना कांग्रेस को करना ही होगा। दोस्तों, कांग्रेस को इन सवालों के जवाब खोजने ही पड़ेंगे। और दोस्तों, कांग्रेस ने जिस तरह से हरियाणा के चुनावों पर सवाल उठाए हैं, जैसे बैटरी का 99% हो जाना, चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें, वो तो सब बात की बातें हैं दोस्तों। वो चुनाव आयोग, और यदि आवश्यकता पड़ती है तो न्यायिक प्रक्रिया पर भी चीजें जा सकती हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले कांग्रेस ने क्या गलतियां की दोस्तों? क्या राहुल गांधी इन दोनों नेताओं को समझाने में नाकाम रहे? दोस्तों, स्टेज पर तो ये नजारा बड़ा अच्छा दिखा था कि राहुल गांधी दोनों के हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं दोस्तों। लेकिन क्या इन दोनों के मन कांग्रेस पार्टी के प्रति एक हो पाए? क्या इन दोनों नेताओं ने जी जान लगाकर कांग्रेस के लिए प्रचार किया? दोस्तों, सबसे पहले कुमारी शैलजा की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कुमारी शैलजा हरियाणा में एक बहुत बड़ा दलित चेहरा मानी जाती है। और दोस्तों, यहां तक कहा गया है कि कुमारी शैलजा एक हफ्ते के लिए घर बैठ गई थी। चुनावी प्रचार उन्होंने किया ही नहीं, दिल्ली तक चली गई थी सोनिया गांधी से मिलने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उनकी बन ही नहीं रही थी दोस्तों। वहीं दूसरी ओर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को सीएम कैंडिडेट मानकर चल रहे थे दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आइए बात करते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ। दोस्तों, अजय माकन, जो कि कांग्रेस का एक चिर प्रतिचित चेहरा माने जाते हैं, सियासी गलियारों में यह खबर है कि जब माकन बाहर आए तो माकन ने बताया कि राहुल गांधी बेहद नाराज थे, पार्टी की कार्यशैली से बहुत बेहद नाराज थे। राहुल गांधी ने यह कहा कि नेताओं ने अपने हित को ऊपर रखा और पार्टी के हित को पीछे रखा दोस्तों। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि हरियाणा चुनाव की हार की समीक्षा की जाएगी और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा दोस्तों। ये खबर आज तक में भी छपी है दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों में झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव भी घोषित होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जीता हुआ चुनाव जिस तरह से कांग्रेस ने हारा है, कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है दोस्तों। हार के कारण और भी हो सकते हैं। कांग्रेस के बागी
दोस्तों कांग्रेस के कम से कम ऐसे 10 बागी लीडर थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत को बहुत नुकसान पहुंचाया। उतने वोट कांग्रेस के ओरिजिनल कैंडिडेट को नहीं मिले जितने की कांग्रेस के बागी ले गए, और इसी बात का भारतीय जनता पार्टी ने फायदा उठाया और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से जीत गया। दोस्तों कमोबेश हरियाणा, कमोबेश दोस्तों मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था। कमलनाथ जो एक समय भारतीय जनता पार्टी में जाने को बेताब थे, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं लिया, लेकिन हाथ में आई हुई जीत, मध्य प्रदेश में आई हुई जीत जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, परोस कर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में दे दी। अब दोस्तों शायद इसीलिए इंडिया गठबंधन के अगेंस्ट कई जगह से आवाजें उठने लगी हैं। दोस्तों कांग्रेस को अपनी इस कमजोरी से पार पाना होगा, गठबंधन के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना होगा। दोस्तों हाँ, हालांकि ये ठीक है कि कांग्रेस और एनसी के गठबंधन ने जम्मू कश्मीर के चुनाव में जीत हासिल की है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से दूर रह गई। लेकिन दोस्तों चुनाव सबसे ज्यादा जो डिस्कस हुआ वो था हरियाणा का चुनाव, क्योंकि दोस्तों यदि हरियाणा का चुनाव कांग्रेस जीत जाती तो आगे के चुनावों की दशा और दिशा ही बदल जाती दोस्तों। लेकिन हरियाणा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा एज मिला है, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में दिखाई देगा दोस्तों। उसके जस्ट बाद दिल्ली में भी चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव में प्रदर्शन किया है, अब भारतीय जनता पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज है दोस्तों। जिस तरह की मशीनरी, जिस तरह का संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास वैसा संगठन नहीं है। लेकिन दोस्तों उतना संगठन ना होने के बावजूद भी कांग्रेस का प्रदर्शन यदि वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए हरियाणा में, तो पिछली बार की तुलना में लगभग 10% का उछाल था। सीटें 37 ही आई, सीटें भी इस बार थोड़ी सी ज्यादा ही थी, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में अच्छा था। लेकिन इसको अच्छा हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस की पूरी हवा थी दोस्तों, जो कि कांग्रेस ने आसानी से गवा दिया। दोस्तों कांग्रेस को पार्टी में आपसी गुटबाजी के ऊपर लगाम लगानी होगी और माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि आगे बहुत ही टफ फाइट होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा के चुनाव से काफी अलग है दोस्तों। यही नहीं, हर चुनाव ही अलग होता है, चाहे वो दिल्ली के हो चाहे झारखंड के चुनाव हो, हर राज्य का अपना अपना अलग मुद्दा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मुद्दे चाहे अलग हो, लेकिन पार्टीज का मोटिव एक ही होता है, वो है चुनाव जीतना। अब दोस्तों किस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट कांग्रेस को करनी है, अब ये कांग्रेस को खुद ही तय करना है दोस्तों। अपने सहयोगियों के साथ किस तरह चलना है दोस्तों, ये भी कांग्रेस को ही तय करना होगा दोस्तों। हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सबक है दोस्तों, और खैर अब हरियाणा के चुनाव पर ही रोते नहीं रहना होगा, इसको भूलकर आगे भी बढ़ना होगा, क्योंकि आगे कई स्टेटों में चुनाव है दोस्तों। उम्मीद है कि राहुल गांधी इस बात को समझेंगे और पार्टी के अंदर एक नई जान फूकेंगे दोस्तों। अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों, बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने जीती हुई बाजी हरियाणा चुनावों में हारी, वो एक कांग्रेस के लिए सबक है, और कांग्रेस को चीज से सबक भारतीय जनता पार्टी से लेना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करने में सक्षम है दोस्तों। आज ये वीडियो कांग्रेस की हरियाणा में मिली हार के ऊपर था दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।